आनंदित हो जाइए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वें अध्याय के अंदर पहले पद से 9 पद के अंदर हम एक व्यक्ति का जिक्र देखते हैं, और व्यक्ति 38 साल से उस बीमारी की हालत में पड़ा था। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतस्ता कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं, और उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। और जब स्वर्ग से स्वर्गदूत आते थे और पानी हिलाते थे, तो पानी हिलाने से जो कोई पहले कूदता था वो शिफा पाता था। स्वर्गदूतों के जीवन में कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं थी। स्वर्गदूत जो थे स्वर्ग में से आ रहे थे, जहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस है, और जहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस है वहाँ पर उसका अभिषेक है, और उस अभिषेक से भरकर जब वो पानी को आकर हिलाते थे तो पानी के अंदर वह अभिषेक आ जाता था, और उस अभिषेक के द्वारा जो कोई पहले उतरता था, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो चंगा हो जाता था। अभिषेक जुओं को तोड़ देता है, अभिषेक बीमारों को चंगा कर देता है, अभिषेक दुष्ट शक्तियों को जो मनुष्य के अंदर पाई जाती है उसके द्वारा उनको छुटकारा मिल जाता है। अभिषेक के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन की उन बातों को जान सकें जो आज हज़ारों लाखों लोग उस अवस्था के अंदर पड़े हैं, जहाँ पर दुख है, कष्ट है, क्लेश है, पीड़ाएं हैं, जहाँ पर उनके पास कोई नहीं जा सकता। कई दिनों से, वर्षों से उस हालत के अंदर वो पड़े हुए हैं। और इस व्यक्ति ने जब सुना कि उस कुंड के अंदर जो कोई पहले उतरता था उसको चंगाई मिल जाती थी, इसके बहुत से घर वाले, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, दोस्त सब उसके साथ आए होंगे और इस बात का इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये जल्दी से चंगा होकर हमारे साथ घर चला जाए। लेकिन उनको नहीं पता था कि इसके छुटकारे में 38 वर्ष लगे। क्या बीमारी थी कि वो चल नहीं पाता था अपने आप में, लेकिन उसका धीरज बहुत बड़ा था। आज मनुष्य अपने धीरज को खो देता है जब उसको चंगाई नहीं मिलती है। हर एक चीज़ का एक समय है जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अपने अद्भुत कार्यों को करता है। और हम देखते हैं कि थोड़े दिनों के अंदर, शायद महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, घर वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, आस पड़ोसी होंगे, फ्रेंड्स होंगे, 2, 4, 5 साल के अंदर सब छोड़कर अपने अपनी जगह पर लौट गए होंगे। लेकिन इसके विश्वास को देखिए, इसके धीरज को देखिए, इसके अंदर जो सब्र है उसको देखिए कि ये इंतज़ार कर रहा है कि मुझे आज भी जब स्वर्गदूत पानी को हिलाएंगे मैं उस पानी में कूद कर चंगाई को पा लूँगा। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचता उससे पहले एकदम कोई उस कुंड में कूद कर चंगाई लेकर चला जाता था। ऐसे करते करते इसको 26 वर्ष लग गए। हम देखते हैं पहली चीज़, कंडीशन, इसकी कैसी हालत थी।
हेल्पलेस, होपलेस, होमलेस, कोई खाना देने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। इसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं सता रही थी, बस इसका ध्यान एक ही तरफ था कि मुझे चंगा होना है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि वो आज भी हमारे जीवनों के अंदर अद्भुत काम करता है। वॉट इज़ द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड? अगर संसार के अंदर आप जाओगे, कितने लोग हैं जो भूख के मारे मर जाते हैं, कितने लोग हैं जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, मर जाते हैं, कितने लोग हैं जो एक्सीडेंट होता है और वो पूरा ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन प्रियो, आज हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे दुख और मुसीबत की तरफ दृष्टि लगाता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में आज वो हमें बताता है। निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय, और 3रे अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस बात को बताता है 7वें पद में। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं उनके दुखों को निश्चय देखा है। पहली चीज़, वो हमारे दुखों को देखता है, और उनकी जो चिल्लाट परिश्रम करवानों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। उनकी जो कर्राहट निकल रही है, जो पीड़ा उनके अंदर हो रही है जिससे कर्राहट निकलती है, उसको भी उसने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। तीसरी बात देखिए, वो चित्त लगाता है आपके दुख और दर्द के ऊपर। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ। अब वो छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी पर आ गया, मनुष्य बनकर, यीशु मसीह के रूप में होकर, देहधारी होकर हमारे बीच में आ गया, ताकि हमारी उस अवस्था को जो कि सचमुच में दयनीय है, दर्दनाक है, उससे मुझे और आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दे दे। क्या आप छुटकारा पाना चाहते हैं? आज आपकी कंडीशन कैसी है? क्या आप बीमारी से गुजर रहे हैं? क्या आप 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, 3 साल से गुजर रहे हैं? यहाँ हम एक 38 साल की बीमार को देखते हैं जिसने अपनी उस अवस्था को नहीं छोड़ा जहाँ पर परमेश्वर उस पर दया करने वाला था। उसने उस जगह को नहीं छोड़ा, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम थोड़ी सी देर के अंदर 6 महीने, साल, 1.5 साल में थक जाते हैं। हम कहते हैं बस अब तू हमें संसार से उठा ले। प्रियो, परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए। पौलुस जो परमेश्वर का सबसे बड़ा दास हुआ, जब वो दमिश्क के रास्ते पर जब प्रभु का दर्शन उसको मिला, वो तेज ज्योति के कारण जब वो घोड़े पर से नीचे गिरा और उसके बैकबोन के अंदर ज़बरदस्त चोट आई, वो ज़िंदगी भर कमर झुकाकर चलता रहा। उसने प्रभु से कहा, प्रभु मुझ पर दया कर। 3 बार प्रार्थना के बाद उसका एक उत्तर आया, माई ग्रेस सफिशिएंट फॉर दी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आप उससे अनुग्रह मांगिए, आप उसको पुकारिए, वो आपको छुड़ाने के लिए आपके पास है। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि आप पुकारो आपको जवाब नहीं देगा। बाइबल कहती है, कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रबल आई विल डिलीवर यू। मुसीबत के दिन तू मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वो हर हाल में छुड़ाने के लिए हमारे जीवन के अंदर तैयार है। उसका वचन, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसका वचन कभी नहीं टल सकता। वो कहता है, योर सॉरो विल बी टर्न इनटू जॉय, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। भजन के अंदर कहता है 30 भजन में, और तुम्हारा विलाप नृत्य में बदल जाएगा। कैसा परमेश्वर है, ऐसा अद्भुत परमेश्वर है, ये तो कोई डॉक्टर भी नहीं कह सकता। हम परमेश्वर को परख कर देखें। बाइबल कहती है 34:8 के अंदर, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। जब हम उसकी भलाइयों को देखेंगे
तो हम परमेश्वर को सदा स्मरण करते रहेंगे। यहाँ पर ये व्यक्ति जो है बीमारी की हालत के अंदर है, प्रयास जारी है उसका। और दूसरी बात देखते हैं कि ना सिर्फ उसकी कंडीशन ऐसी थी, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर है। जहाँ पर यीशु मसीह है वहाँ पर सामर्थ और अद्भुत काम होते हैं, क्योंकि उसकी योजना और उसके कार्य बहुत ही अद्भुत हैं। जहाँ यीशु मसीह है वहाँ पर आनंद है, जहाँ यीशु मसीह है वहाँ पर शांति है, जहाँ यीशु मसीह है वहाँ पर बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा है। जहाँ यीशु मसीह है वहाँ पापों की क्षमा मिलती है इंसानों को। जहाँ यीशु मसीह है वो पापियों को उद्धार देता है। जहाँ यीशु मसीह है वहाँ पर चंगाई है, वहाँ पर जीवन है। जहाँ यीशु मसीह है वहाँ अद्भुत काम उसके द्वारा होते हैं। जहाँ यीशु मसीह है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जहाँ यीशु मसीह है वहाँ पर परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। परमेश्वर परिस्थितियों का बदलने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पर है और उसके काम भी अद्भुत हैं और उसकी योजना भी अद्भुत है। हम देखते हैं कि सचमुच में आज ज़रूरत इस बात की है कि हमें प्रभु को पुकारने की ज़रूरत है। वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। उसके चित्त में वो चित्त लगा रहा है हमारे दुख और कष्ट और क्लेश और पीड़ाओं पर, लेकिन हम उससे बहुत दूर हैं। हम उसके करीब नहीं हैं। शायद बहुत से लोग उसका नाम नहीं जानते हैं। वचन कहता है जो कोई मेरा नाम लेगा उसका उद्धार होगा। जो कोई मेरा नाम लेगा, जो कोई मुझे पुकारेगा, मैं उसके पास आऊँगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे भी हालातों में से होकर गुजर रहे हैं, हमें यीशु मसीह को पुकारना है। जब वो पुकारते हैं तो हमारे करीब होता है, हमारे निकट होता है। हम धन्यवाद करते हैं। सामरी स्त्री जब यीशु मसीह के निकट आई तो उसका जीवन बदल गया। उसका जीवन बदल गया। उसने वो जीवन का जल ले लिया जो उससे, उसके जीवन में से उमड़ता हुआ उस जल की धाराओं की तरह हो सके। और जब उसने, यीशु मसीह ने उसके पापों पर उंगली रखी, तब वो जान गई कि ये सचमुच में एक भविष्य दुखता है। वो कहने लगी कि यीशु मसीह जब आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। वो कह रहा है तू जिससे बात कर रही है वही है यीशु। और वो घड़े को छोड़कर गांव के अंदर चली गई और लोगों से कहा देखो उसने मेरे जीवन का सब कुछ जो मैंने किया था बता दिया। गांव वाले यीशु मसीह के पास आए, कहने लगे हमने जान लिया जगत का उद्धार करता तू ही है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि सामरी का जीवन बदल गया। उसके विश्वास के द्वारा उसके गांव को, उसने पूरे के पूरे गांव को, उन्होंने उस प्रभु के साथ, प्रभु के द्वारा उद्धार पाया। हम देखते हैं जक्कई के जीवन के अंदर जब यीशु मसीह के संपर्क में आया, इसका जीवन बदल गया। इसने अपने पापों को मान लिया। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया। हम परमेश्वर का कैसे धन्यवाद करें कि वो कैसे अद्भुत और सामर्थ्य काम करने के लिए हमेशा हमारे जीवन के अंदर तैयार है। आज ज़रूरत इस बात की है, प्रभु
जब वो हमारे जीवन के अंदर आता है, जब यीशु उस जगह पहुंचता है जहाँ पर दुख और कष्ट और मुसीबत हो, उन सबको छुड़ा लेता है। जब वो नाइन नगर के पर जा रहा था, उसने देखा सड़क पर एक जवान, एक विधवा को और एक मुर्दे को लोग लिए चले आ रहे हैं, और उसने उसकी अर्थी को छुआ और उन्होंने उसको नीचे रखा। उसने कहा, हे जवान उठ, और वो खड़ा हुआ और उसने उस जवान को उसकी माँ के, जो विधवा का एक लौता बेटा था, उसके हाथ में सौंप दिया। उसके सामर्थ्य काम, जब यीशु आता है, वहाँ पर चमत्कार, अद्भुत कार्य होते हैं। और हम देखते हैं ना सिर्फ विधवा के घर में, लेकिन कई जगह प्रभु ने बड़े अद्भुत और सामर्थ्य कामों को अपने जीवन के द्वारा लोगों पर जाहिर किए, और लोगों ने जाना कि सचमुच में ऐसा व्यक्ति, ऐसा भविष्य दुखता और कोई नहीं है, ये है मसीह जो कि सचमुच में आने वाला था। हम तीसरी बात देखते हैं, जीसस लुक्ड हिम, और यीशु मसीह ने उसको देखा। ना सिर्फ वहाँ पहुँचा, लेकिन उसने उस पर अपनी दृष्टि को डाला। जब यीशु मसीह किसी पर, दुखियों पर दृष्टि डालता है, तो उस पर तरस आता है। हम एक देखते हैं कि एक 18 साल से एक लेडी मंदिर के अंदर कुबड़ी थी। यीशु मसीह ने उसको देखा, तरस खाया, और उसने कहा, हे स्त्री, हे नारी, तू तेरी दुर्बलता से छूट गई है। और उसी वक्त जो दुष्ट आत्मा ने उसको झुका रखा था, यीशु मसीह ने तुरंत उससे कहा, तू इस दुर्बलता से छूट गई है, और वो सीधी खड़ी हो गई। हम देखते हैं जहाँ पर यीशु मसीह पहुँच गया, वहाँ उसके सामर्थ्य कामों को हम देखते हैं। और यीशु मसीह ने उस 38 साल के बीमार की तरफ अपनी दृष्टि उठाई और उससे पूछा। क्या पूछा उससे? हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के अंदर कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत करी। और यहाँ पर कहा, उस बीमार ने, क्या तू, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देख कर, ये जान कर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आप कितने सालों से इस दशा में पड़े हो, बीमारी की हालत में पड़े हो, कितने सालों से? प्रभु आज इस 38 साल के बीमार से नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहती है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। असमर्थ था बेचारा। आज कितने लोग असमर्थ हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, शक्ति उनके पास नहीं है, हेल्पर की ज़रूरत है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? उस बीमार से कहा, यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसी वक्त वो उठकर खड़ा हुआ और खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कमांड किया उसको। न सिर्फ यीशु ने उसको देखा, लेकिन उसको कमांड किया, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। आज वो आपको कमांड कर रहा है। अगर आप लकवे के बीमार हैं, यीशु मसीह कहता है, उठो, चलो फिरो। अगर आप बिस्तर पे 6 महीने से, 6 साल से हैं, प्रभु यीशु कहता है, उठ, इसी वक्त खड़ी हो। और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जो कहता है सो होता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको जानें, हम उसको पहचानें, क्योंकि प्रभु जहाँ पर है वहाँ पर छुटकारा है। जहाँ यीशु मसीह है वहाँ चंगाई है। जहाँ यीशु मसीह है वहाँ शैतान की कोई शक्ति कार्य नहीं कर सकती। जहाँ यीशु मसीह है वहाँ स्वतंत्रता है, हर एक चीज़ में स्वतंत्रता है। आपको प्रभु आज़ाद कर रहा है, आपको भाई आज़ाद कर रहा है प्रभु। जो इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
प्रभु यीशु मसीह आपको आज़ाद कर रहा है। आप चाहे कैसी भी बीमारी को, रिलीज हिम राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज मेरे उन तमाम लोगों के लिए जो इस हालत के अंदर पड़े हुए हैं प्रभु जी, 2, 4 साल, 6 साल, 5 साल, 10 साल, प्रभु आज उनको छुटकारा दे, आज उनको छुटकारा दे। यीशु के नाम में वो छुटकारा पाए और पूर्ण रीति से छुटकारा पाए, उनको डिलीवरेंस मिलने पाए यीशु के नाम में। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, जीवित परमेश्वर, मैं आज उन सब लोगों को रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। छुटकारा दे प्रभु, कैसी भी बीमारी क्यों नहीं हो, सर से पांव तक कैसा भी दर्द क्यों ना हो, रिलीज देम राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे अद्भुत कामों को वो अपने जीवन के अंदर देखने पाएं, ऐसा अनुग्रह आप करते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी प्रार्थना, विनती, निवेदन को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।